Assalamualaikum. Welcome in the class of Sir Umar Khan. Exercise 1.5 क्वेश्चन नंबर 4 and 5 इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे और इस एक्सरसाइज का अख्ताम करेंगे। तो आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, वेरीफाई दैट z conjugate इज इक्वल टू z फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। स्टूडेंट्स, इसने हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं और इसने हमसे क्या पूछा है कि अगर इन नंबर्स का कॉन्जुगेट मालूम करें और उस कॉन्जुगेट का एक बार फिर कॉन्जुगेट मालूम करें तो क्या यही वैल्यू, क्या यही कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास दोबारा आएगा। तो ये हमें वेरीफाई करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 4/9 + 9/10 आयोटा। तो मैंने कहा लेट z इज इक्वल टू 4/7 प्लस 9/10 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम कॉन्जुगेट का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 4/7 प्लस 9/10 आयोटा। अब इसके ऊपर हमने बार लगाया स्टूडेंट्स, इसके ऊपर भी बार लगा देते हैं। कॉन्जुगेट इससे पहले के क्वेश्चंस में हम निकाल चुके हैं, समझ चुके हैं कॉन्जुगेट के बारे में। तो स्टूडेंट्स, अब इसको कॉन्जुगेट निकालते हैं। तो आपको पता है ये बार रिमूव हो जाएगी तो हमारे पास आ जाएगा 4/7 माइनस, ये प्लस का साइन था स्टूडेंट्स, माइनस में चेंज हो गया 9/10 आयोटा। अब स्टूडेंट्स, हमने एक बार इसका कॉन्जुगेट मालूम कर लिया है, लेकिन हमसे सवाल में क्या कह रहा है, देखिए z के ऊपर डबल बार है, कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट। अब हम इसी z का जो है वो दोबारा से कॉन्जुगेट निकालते हैं स्टूडेंट्स। तो हमने निकाला z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास 4/7 माइनस 9/10 आयोटा। देखें एक बार फिर मैंने बार लगा दी, कॉन्जुगेट इसका निकला हुआ, इसका डबल कॉन्जुगेट निकाल ले। तो आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 4/7 प्लस 9/10 आयोटा। तो स्टूडेंट्स देखें कि हमारे पास कॉन्जुगेट का जब हमने कॉन्जुगेट निकाला तो देखें वही वैल्यू जो है हमारे पास दोबारा से आ गई। इसका मतलब है स्टूडेंट्स वेरीफाइड, हमने इसको वेरीफाइड कर लिया कि अगर हम कॉन्जुगेट का एक बार फिर कॉन्जुगेट निकालें तो हमारे पास वही वैल्यू, वही कॉम्प्लेक्स नंबर दोबारा से आ गया। तो ये हमने वेरिफिकेशन कर दी। आइए इसका पार्ट 2 करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से स्टूडेंट्स, लेट z इज इक्वल टू 9/11 माइनस प्लस 10/9 आयोटा। अब स्टूडेंट्स कॉन्जुगेट का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। z कॉन्जुगेट माइनस 9/11 प्लस 10/9 आयोटा। अब इसके ऊपर भी स्टूडेंट्स मैं बार लगा देता हूं। ठीक है, अच्छा जी, तो कॉन्जुगेट हमारा क्या निकला स्टूडेंट्स, माइनस 9/11 माइनस 10/9 आयोटा। तो ये देखें, ये हमारा कॉन्जुगेट मालूम हो गया, यानी फर्स्ट कॉन्जुगेट हमने मालूम कर लिया। ये जो प्लस की साइन थी स्टूडेंट्स वो किस में चेंज हो गई, माइनस में। देखें ये जो साइन है ये चेंज नहीं होगी, जो है फर्स्ट वैल्यू के बाद जो साइन होती है वो तब्दील होती है। स्टूडेंट्स अगेन कॉन्जुगेट मालूम करते हैं। z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस 9/11 माइनस 10/9 आयोटा, और ये कॉन्जुगेट की बार। तो स्टूडेंट जवाब हमारे पास क्या आएगा, z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस 9/11 प्लस 10/9 आयोटा। अब देखें स्टूडेंट, जब हमने कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट निकाला तो वही जवाब हमारे पास वापस आ गया।
तो ये भी क्या है स्टूडेंट्स, वेरीफाइड। इसको हम वेरीफाई कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सवालात के जवाबात समझ आ रहे होंगे। तो आइए बढ़ते हैं हम पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 है स्टूडेंट्स हमारे पास 1/2 - 3 आयोटा। बहुत ही सिंपल है, इसको भी बिल्कुल हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। लेट z इज इक्वल टू 1/2 - 3 आयोटा। स्टूडेंट्स यहां पर मैं आपको एक बात बताता चलूं कि आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन, जो मैंने इसकी पहली वीडियो में जो कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन समझाई है, देखिए उसको समझना आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपको इसकी ये जो कंप्लीट एक्सरसाइज है उसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। लेकिन अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन नहीं समझी हुई, कॉम्प्लेक्स नंबर को नहीं समझा हुआ, तो ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए डिफिकल्ट रहेगा। ठीक है जी। तो अब इसका कॉन्जुगेट निकालते हैं। z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1/2 - 3 आयोटा, और स्टूडेंट्स ये लगा दी हमने बार। देन z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1/2 + 3 आयोटा। ये देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास फर्स्ट कॉन्जुगेट निकल आ चुका है। अब हम इस कॉन्जुगेट का एक बार और फिर कॉन्जुगेट लेते हैं। z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1/2 + 3 आयोटा कॉन्जुगेट। तो z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1/2 - 3 आयोटा। तो स्टूडेंट्स देखिए, जब हमने कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट निकाला तो हमारे पास वही जो हमें सवाल दिया गया था वही रिपीट होकर वापस आ गया। तो स्टूडेंट्स ये हो गया वेरीफाइड। पार्ट 4 है स्टूडेंट्स हमारे पास 2 + 3 आयोटा। लेट z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, कॉन्जुगेट निकालते हैं। z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, और ये लगा दीजिए बार। z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 - 3 आयोटा। ये स्टूडेंट्स हमारा निकल गया फर्स्ट कॉन्जुगेट। नाउ कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट 2 - 3 आयोटा बार। देन z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। ये देखें स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान सवालात हैं, बहुत ही सिंपल है। कॉम्प्लेक्स नंबर अक्सर स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान है। तो हमारे पास सिर्फ 2 पार्ट्स हैं लास्ट के, तो आइए उनको भी सॉल्व करते हैं। पार्ट 5 है स्टूडेंट्स हमारे पास -2 - 3 - 10/9 आयोटा। तो मैंने फ़र्ज़ किया लेट z इज इक्वल टू -2 - 3 - 10/9 आयोटा। और स्टूडेंट्स ये z के इक्वल हो गया, तो आइए कॉन्जुगेट का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू -2 - 3 - 10/9 आयोटा। तो इसके ऊपर भी स्टूडेंट्स बार लगा दीजिए। ठीक है, z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू -2। स्टूडेंट ये वाला साइन चेंज होगा। ठीक है, ये 3 ये सारी एक ही वैल्यू है, तो ये हो गया +3 - 10/9 आयोटा। ये देखें स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट कॉन्जुगेट निकल आ गया है। ठीक है, किताब में इसके जवाबात नहीं है स्टूडेंट्स, इसलिए आपको बड़ी तसल्ली से और बड़ी समझदारी से इसको समझना होगा। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं हम। तो z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू -2 + 3 - 10/9 आयोटा। अब देखिए स्टूडेंट, इसका बार लगा दिया हमने, मींस कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं। ठीक है जी, तो फाइनल करते हैं। z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू -2 - 3 - 10/9 आयोटा।
अब देखिए स्टूडेंट्स, वही जवाब वापस आ गया। ये भी हमने वेरीफाइड कर दिया, वेरिफिकेशन मुकम्मल हो गई इस सवाल की। और बिल्कुल दुरुस्त बात है, अगर कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट निकाला जाए तो वही जवाब हमारे पास वापस आ जाता है। द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, स्टूडेंट्स, लेट z इज इक्वल टू 4x प्लस 3 iota y। ठीक है स्टूडेंट्स, कॉन्जुगेट स्टार्ट करते हैं। z कॉन्जुगेट 4x प्लस 3 iota y। ठीक है, फर्स्ट कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं, तो z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 4x माइनस 3 iota y। नाउ कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 4x माइनस 3 iota y and then bar. Now conjugate का conjugate is equal to 4x plus 3 iota y। तो देखें स्टूडेंट्स, वही जवाब हमारे पास, जो सवाल था वही हमारे पास जवाब आ गया और ये हो गया स्टूडेंट्स वेरीफाइड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स, जिसके हमें 6 पार्ट्स दिए हुए थे। बहुत ही सिंपल थे, इनके जवाबात किताब में नहीं हैं, ठीक है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल है, हमें किताब में जवाबात ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं है। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स हमारे पास, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y व्हेन x प्लस y आयोटा इज इक्वल टू -5 प्लस 5 आयोटा। और इसका दूसरा पार्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16/9 प्लस 9/25 आयोटा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट को। स्टूडेंट्स देखें, x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू -5 प्लस 5 आयोटा। देखें, जो स्टूडेंट्स रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के बराबर होता है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के बराबर होता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि ये जो x है वो इसके बराबर होगा और ये जो y है वो इसके बराबर होगा। स्टूडेंट्स आयोटा नहीं लगाएंगे, आयोटा क्या है, एक इमेजिनरी यूनिट है, वो बताता है दिस इज द इमेजिनरी पार्ट। तो मैंने यहां पर लिखा स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू -5 एंड y इज इक्वल टू +5। तो स्टूडेंट्स यहां पर देखिए हमारे पास ये सोल्यूशन, x की वैल्यू भी निकल गई और y की भी, और ये हमारा जवाब हो गया फाइनल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर भी स्टूडेंट्स रियल पार्ट के बराबर होगा और इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। तो मैंने यहाँ लिखा x स्क्वायर इज इक्वल टू 16/9 एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू 9/25। अब स्टूडेंट्स इसने हमसे सवाल ये किया है कि x और y की वैल्यू बताइए, लेकिन हमारे पास यहाँ पर x स्क्वायर और y स्क्वायर है। जब स्टूडेंट्स हमें स्क्वायर ख़त्म करना हो तो हम आगे वाली वैल्यू के ऊपर रूट लगा देते हैं, ठीक है जी। तो मैं स्क्वायर को ख़त्म कर रहा हूँ और आगे वाली वैल्यू के ऊपर रूट लगा रहा हूँ। ये एक मैथमेटिक्स का कानून है जो हमें फॉलो करना होता है। तो जी हमने x के ऊपर से स्क्वायर हटा दिया एंड प्लस माइनस, और ये रूट मैंने लगा दिया 16/9 के ऊपर। इसके बाद स्टूडेंट्स एंड y बराबर होगा प्लस माइनस रूट 9/25। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस माइनस लगाते हैं क्योंकि जवाब प्लस में भी आता है और माइनस में भी आता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर बात को समझना है। देखें, 16 इज अ कंप्लीटिंग स्क्वायर नंबर, 9 इज आल्सो अ कंप्लीटिंग स्क्वायर नंबर एंड 25 इज आल्सो अ कंप्लीटिंग स्क्वायर नंबर। तो स्टूडेंट जो कंप्लीटिंग स्क्वायर नंबर होते हैं वो मैं आपको और वजाहत से बता देता हूँ। देखें, x इज इक्वल टू प्लस माइनस, स्टूडेंट इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, 4 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ कि 4 का स्क्वायर 16 होता है। और इस तरफ भी स्टूडेंट्स मैं यूँ लिख सकता हूँ कि जो है 3 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हमें ये पता होना चाहिए कि जो रूट होता है इसकी वैल्यू होती है 1/2 एक्सपोनेंट में, तो वो उससे जो है ये स्क्वायर्स कैंसिल हो जाते हैं। तो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या वैल्यू आ जाएंगी, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4/3
ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, ये रूट से बाहर आ जाएंगे और इनका स्क्वायर हो जाएगा ख़त्म। एंड y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/5। तो स्टूडेंट्स ये हमारा x और y का जवाब आ गया। बहुत ही सिंपल है। अब इसके दो पार्ट्स हैं, वो भी कंप्लीट कर लेते हैं, एक्सरसाइज हो जाएगी ख़त्म। तो आइए थर्ड और फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट 3 स्टूडेंट्स हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस x/3 आयोटा इज इक्वल टू 121 माइनस 9/5 आयोटा। तो स्टूडेंट्स आप इस तरह से लाइन ड्रॉ कर उसको x और y को सेपरेट भी कर सकते हैं, और पिछले सवालों में जैसे मैंने एक साथ लिखा है आप उस तरह से भी लिख सकते हैं। दोनों तरीके बिल्कुल सही हैं। तो यहाँ लिखा है स्टूडेंट्स मैंने वाई स्क्वायर जो है वो इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 121 एंड x/3 इज इक्वल टू माइनस 9/5। स्टूडेंट जो साइन उसके साथ होगा वो आप लगाएंगे, ठीक है। देन हम स्क्वायर हटाते हैं तो आगे वाली वैल्यू के ऊपर रूट लगाते हैं स्टूडेंट्स। y इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 121। 121 किसका रूट है स्टूडेंट्स? प्लस माइनस 11 का। तो स्टूडेंट्स ये देखिए ये हमारे पास y का जवाब आ गया। x का जवाब निकालते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर 3 जो है वो डिवाइड हो रहा है और वहाँ जाके होगा मल्टीप्लाई। तो x इज इक्वल टू माइनस 9/5 मल्टीप्लाई बाय 3। स्टूडेंट्स ये बात आपको याद रखनी है कि ये जो रकम आई है हमारे पास यहाँ पर वैल्यू जो आई है वो हमेशा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगी। तो x इज इक्वल टू माइनस 27, 9 3 27/5। तो स्टूडेंट्स ये हमारा जवाब निकल गया x का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम सॉल्व करते हैं तो देखें ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो यहाँ पर मैंने लिखा √5/3 इज इक्वल टू 6√3 डिवाइडेड बाय √2। ये जो लास्ट हैं स्टूडेंट्स ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, इसको तवज्जो से आप समझिएगा। एंड माइनस 3/√2 बराबर है स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसके साथ y भी है स्टूडेंट्स, ये y भी मैंने लगा दिया और यहाँ पर x है, सॉरी भूल गया था तो ये लगा दिया। देन ये बराबर होगा 2√2/9 के। तो यहाँ पर देखें हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब स्टूडेंट्स यहाँ 3 जो है ये डिवाइड हो रहा है और वहाँ जाकर होगा मल्टीप्लाई। तो √5 इज इक्वल टू √5x इज इक्वल टू 6√3 डिवाइडेड बाय √2 मल्टीप्लाई बाय 3। स्टूडेंट ये 3 जो है 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √5x इज इक्वल टू 6 3 18√3 डिवाइडेड बाय √2। अब स्टूडेंट्स ये जो √5 है देखें ये यहाँ पर x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 18√3 डिवाइडेड बाय √5 मल्टीप्लाई बाय √2। इन द लास्ट स्टूडेंट हमारा क्या जवाब आएगा? 18√3। देखें अब ये अलग अलग घर के अंदर हैं स्टूडेंट्स, तो हम चाहें तो इनको एक ही घर में रख सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो 5 तो एक घर के अंदर रखेंगे एंड 5 2 10। तो स्टूडेंट्स ये हमारा हो गया x का जवाब, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 18√3 डिवाइडेड बाय √10। अब आप चाहें तो 10 और 3 को अलग घर में भी स्टूडेंट्स लिख सकते हैं, जैसे x इज इक्वल टू 18 और एक ही रूट लगाकर इनको 3/10 एक ही घर में कर सकते हैं। ये जवाब भी दुरुस्त है, ये जवाब भी दुरुस्त है। ठीक है जी। इन द लास्ट -3/√2 स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई अपॉन 9 मल्टीप्लाई बाय √2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें ये जो √2 है ये √2 से मल्टीप्लाई होगा। ये अलग अलग घर हैं, हम इनको एक ही घर में रखेंगे। -3y इज इक्वल टू 2 जब एक घर में आएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे 4/9।
ये जो माइनस का 3 स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 2√4 अपॉन 9 मल्टीप्लाई बाय -3। तो इन द लास्ट स्टूडेंट्स का जवाब क्या आएगा, 2√4 एंड -27, 3 9 20।